हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम जिस टाइम में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, मतलब के लिए आप लोग इस वक्त डिस्टेंस पे हैं या कनेक्टेड हैं या कांटेक्ट में हैं। आप लोग की सिचुएशन जो भी है, लेट्स सी हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन की क्या क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, चाहे ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन है, एंडिंग है, और आप क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए। लेट्स सी। हाँ, मेडिटेट करें। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आपके पर्सन की देखेंगे फीलिंग किस तरीके की। मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोगों की, ये पर्सन आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप और इस पर्सन के बीच बात हो। ठीक है, एक बैलेंस, किसी बैलेंस एक नज़रिए पे बात हो। आप लोग की चीज़, आप लोग के बीच जो भी प्रॉब्लम है ना, एक जस्टिस। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त अगर किसी अपनी लाइफ में कहीं स्टक है तो ये आपके साथ अगर किसी वजह से जस्टिस नहीं कर सका तो ये आपसे अब बात करना चाहता है, एक बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन बैक एंड फोर्थ चाहता है चीज़ों को सॉल्व करना। इस पर्सन के जैसे ये एक जो है ना, एक बाय नेचर ये कोल्ड डिटैच पर्सन है। ठीक है, ये बाय नेचर कुछ इस टाइप का पर्सन है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर या आपके पर्सन जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं, ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। ठीक है, जितने इतना प्रॉब्लम है नहीं आप लोग के रिश्ते में, जितना इस पर्सन ने बात ब्लॉक कर कर आप लोग की कम्युनिकेशन को स्टक कर कर जितने ब्लॉकेजेस बना दिए हैं। ठीक है, इसके ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग की वजह से आप लोग की चीज़ें डिस्टर्ब है। ये पर्सन कोल्ड हुआ हुआ थोड़ा सा, मतलब कि सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ वर्क पे, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, अपने 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 काम, अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी है। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत कम वैल्यू देता है। ये मेल है या फीमेल है, इस कनेक्शन के ऊपर कम काम करता है, ना कि अपनी एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोच वाला पर्सन है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, इमोशनल अप्रोच नहीं होती। कम्युनिकेशन भी होती है तो आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा जैसे एक नॉर्मल सरफेस पे होती है। ठीक है, एक सरफेस पे आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन कम्युनिकेशन नहीं होती। डीप डाउन होगी तो वो इमोशनल हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शंस, अगर जितने भी अगर इमोशंस होते भी हैं तो उनको हाइड कर लेता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग पर्सन है, ऑब्जर्वर ज़्यादा है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है। ठीक है, लेकिन इसको पता है आपके साथ कम्युनिकेशन कोई एक बैलेंस कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसमें जस्टिस हो। ठीक है, ब्लॉक मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन के बहुत टाइम से शायद ये साइलेंट है, बहुत टाइम से खामोश है, बहुत टाइम से इसने एक डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है, उसकी उसे एक मेंटल ब्लॉकेजेस बन चुकी हैं। ठीक है, इतना प्रॉब्लम सामने है नहीं जितना प्रॉब्लम इसने अपनी सोचों में बड़ा करा हुआ है, जितनी प्रॉब्लम आप लोग के रिश्ते में नहीं है, जितना आप लोग का रिश्ता किसी एक पॉइंट पर आकर सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसने अपने माइंड में इतना उसको इतना इतना बड़ा इशू क्रिएट कर लिया, उसको समझ नहीं आता उसको करना क्या चाहिए। ठीक है, बैलेंस करना चाहता है ये आपके साथ। इस पर्सन की फीलिंग्स है आपके साथ अब बैलेंस करना। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, अपने लुक्स पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहीं अपनी डीपी कोई पिक्चर चेंज कर रहे हैं, कि अट्रैक्शन, पैशन, इसको आप बैलेंस नज़र आ रहे हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिरी ये बहुत ज़्यादा कहीं स्टक है, ब्लॉक है, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से गुजार रहे हैं। ये आपको बैलेंस देखकर इस वक्त आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपको इस कनेक्शन की फिक्र करनी चाहिए, आपको इस कनेक्शन का सोचना चाहिए।
हम्म। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है ना आपको खुश देखकर, आपको बैलेंस देखकर, आप अपनी लाइफ में एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, एक पावरफुल पर्सन। जब ये आपको पावरलेस दिखता है तो उस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ, आप इसका वेट करेंगे, आप इसके लिए अभी भी इमोशनल हैं, आप इससे अभी भी लव या प्यार या कनेक्शन को आप फील करते हैं। और अब इस टाइम इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब बहुत ज़्यादा बैलेंस है। ये हर्ट हो रहा है इस चीज़ को देख कर के, मतलब कि जितना आप पावर में आएँगे, जितना कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में आएगा, जितना आप अपनी मतलब कि कहीं न कहीं आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह दिख रहे हैं। इस पर्सन को एक हर्ट इसका दिल टूट रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, इसको एक चीज़ का एहसास है कि आप इस चीज़ से उभर रहे हैं, ठीक है? आप इस चीज़ से निकल रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरीके की है, पर्सन आपको इस तरीके से देखकर कोई हर्ट और जैसे एक हर्ट फील कर रहा है, ठीक है? जो इसको नहीं होना चाहिए। स्लीपलेस नाइट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत जल्द लूज़ कर देगा, इसलिए बात करने के बारे में, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। आपके कोई भी गोल्स हैं, आपकी अपनी लाइफ में कैसी भी सक्सेस है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये चाहता है ये आपसे बात करे और सक्सेसफुली ये पर्सन आपसे जो इसको बातों को करना चाहिए बैलेंस करने के लिए इस रिश्ते में, वो आपसे ये बातें कह सके, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, लेकिन इस ये अभी तक तो एक्शन ले ही नहीं रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि आप वेट कर रहे हैं और आप वेट करते रहेंगे। जैसे आपको देख रहा है बैलेंस होते हुए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में दिख रही है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हील होते हुए आप इसको नज़र आ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको हील होते हुए देख रहा है। ये हील होते हुए देख रहा है। आप अपनी यहाँ कहीं न कहीं अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप सैलून जा रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी ब्यूटी पे, अपनी अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास कोई कैट हो सकती है, शायद आप उस कैट है आपके पास आपकी लाइफ में, आपके घर में। ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में बैलेंस है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पावर में हैं, आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, आप इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, हर्ट है थोड़ा सा। ये चाह रहा है कि मतलब कि आप बैलेंस होने का मकसद आपकी लाइफ का, इसके बिना इंडिपेंडेंट होने का मकसद है, पावरफुल होने का मकसद है कि आप अपनी लाइफ में निकलने, इस सिचुएशन से निकलने के लिए डिसीजन मेकिंग कभी भी कर सकते हैं, मतलब कि आप आज़ाद हैं। आप आप ग्रीडी नहीं हैं, आप इसका वेट नहीं कर रहे, आप इसको चेस नहीं कर रहे एनर्जेटिकली भी, आप इस तक कोई मैसेजेस नहीं पहुंचा रहे, आपकी लाइफ फुलफिलिंग है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ठीक है? तो इसलिए ये कोई बैलेंस कम्युनिकेशन, बैलेंस अप्रोच के बारे में सोच रहा है आपकी तरफ, ठीक है? आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर? आप लोग के बीच डिस्टेंस है, बातें नहीं हो रही, आप जितना ग्रो कर रहे हैं उतना हर्ट हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका कंट्रोल खो रहा है ये, ठीक है? आपके ऊपर से कंट्रोल इसका खत्म हो रहा है। ये आपको कंट्रोल इसी तरीके से कर सकता था कि खुद ये आपको ब्लॉक कर दे और ये चाहता है आप इसके अंदर ही स्टक रहें, आप इसका ही वेट करते रहें, आप इसके ही इंतजार में रहें, आप इसके लिए ही अपनी लाइफ में वर्क ना करें, अपनी जिंदगी में सिर्फ इसी के वेट में, इसी के लिए लव फीलिंग्स को रखते रहें अपने दिल में, ठीक है? इसकी ये चाहत है कि आपके दिल में इसके लिए अनकंडीशनल ओवरफ्लो हमेशा हमेशा लव रहे, ठीक है? आप एक इसी वेटिंग एनर्जी में रहें, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक शाइन कर रहे हैं, चार्मिंग एनर्जी में आए गए हैं, ठीक है? आप मेल हैं या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा जैसे एक कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी की तरह नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स हैं? 10 ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपका कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप मैरिज कमिटमेंट नेक्स्ट स्टेप आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट हैप्पीनेस, ठीक है? आप किसी ऐसे रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपकी ये जो आप ड्रीम काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज का, कमिटमेंट का, इसमें ऐसे रिश्ते पे काम करेंगे जहाँ पर ऐसी हैप्पीनेस आपको मिले, ठीक है? आप बर्डनसम एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। अगर इस पर्सन की सोच या ये रिश्ता बर्डन देता है तो आप दूर भाग रहे हैं। आपकी फीलिंग आपका आप जो फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग में ऐसा सब कुछ है कि अब आप ऐसी चीज़ें फील नहीं करना चाहते जो आपके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है? जिन चीज़ों को आप डिजर्व ही नहीं करते, आप उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, जो आपके ऊपर बर्डन देगा, जो आपके ऊपर मतलब कि जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बजाय इस रिश्ते में आपके लिए आप जहाँ आपको सिर्फ अकेले वर्क करना पड़ेगा, आप वहाँ काम नहीं करेंगे।
वो या पास रिश्ता हो गया, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो गया, आप ऐसे जगह वर्क करना चाहते हैं जहाँ आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ आपको प्रोटेक्शन मिले, जहाँ आपको फैमिली मिले, जहाँ आपको रिलेशनशिप मिले। आप वहाँ एफर्ट आज भी करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी एफर्ट को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ से हाँ फ्यूचर में रिजल्ट्स दिखे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना स्ट्रक्चर से बाहर आना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है बर्डन सम रिलेशनशिप, एक जैसे नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग हमेशा आपको बर्डन ही देने के लिए आते हैं, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए आते हैं। आप देना तो चाहते हैं, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक पे देना चाहते हैं। किसी को आप कुछ भी, अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आप इक्वल गिव एंड टेक पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोवाइड आप कुछ भी नहीं करना चाहते किसी के लिए भी। स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से अपने पर्सन को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से इस पर्सन को आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये पर्सन आपको पास एक क्लैरिटी लेकर आता है तो वेल एंड गुड, कुछ कमिटमेंट, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ बैलेंस, कुछ ड्रीम्स फुलफिल करता है ये पर्सन, जानता है आपके ड्रीम, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी अपने सेल्फ लव में है। ठीक है, आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप सर्चिंग कर रहे हैं ऑनलाइन न्यू लोगों को, न्यू पर्सन, न्यू एक डेटिंग, आपने डेटिंग एप्स वगैरह भी आपके पास होंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको न्यू चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आपका ध्यान है अपनी जिंदगी में सेल्फ लव, एक सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ वाली लाइफ। ठीक है, आप क्लियर कट हैं, आप बर्डन सम रिलेशनशिप से बेहतर आप अपनी जिंदगी में वो रिश्ता, उस रिश्ते का वेट करेंगे जो आपके लिए बैलेंस और हैप्पीनेस वाला हो। ठीक है, आप क्लियर हैं कि आप इस पर्सन के पास नहीं जाना चाहते, आप साइलेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, आप खामोश रहना चाहते हैं। इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन हो गया तो हो गया, अदरवाइज आप उस आपका जो अब है ना अपने राइट पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन चल रही है, राइट पार्टनर के लिए जो आपको बैलेंस दे सके, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सके, जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, जो आपको आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड करे, जो आपको वो दे जिसके लिए आप बने हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत एक ट्रांसफॉर्म, आपका थॉट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आपकी सोचने समझने का तरीका, आप कम में अब एडजस्ट नहीं करने वाले, आप सेक्रीफाइस करने वाले पर्सन नहीं रहे, क्योंकि आपको अपनी वर्थ का पता है। कहीं आप सेक्रीफाइस उसके लिए करें जहाँ फ्यूचर नजर आ रहा हो, जो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा फ्यूचर के लिए, जो आपको सिर्फ अभी भी डायलेमा में रख रहा है, जो अभी भी आपको कंफ्यूज करके रख रहा है, आप उस जगह ना वेट करना चाहते हैं, ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना उस इंसान के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ना उसको ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। जो ये पर्सन आपको देख रहा है कॉन्फिडेंस एनर्जी में, आपकी फीलिंग्स भी उतनी ही कॉन्फिडेंस, उतनी ही प्रैक्टिकल, उतनी ही यहाँ पर मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं आप, तभी ये पर्सन इस चीज को सेंस कर पा रहा है कि आप बैलेंस है इसके बिना भी। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है इसकी, तो आप सेल्फ लव में है, सेल्फ लव आपका कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तभी आप इस चीज को फील नहीं कर रहे। आप अब इस कनेक्शन को, जहां पर आपको काम करना पड़े, सिर्फ जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो, आप उस चीज को बर्डन की तरह देख रहे हैं, आप उस चीज से डिफेंसिव हो रहे हैं, अपनी लाइफ की स्ट्रक्चरनेस से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास चॉइसेस भी हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आप चॉइसेस एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, आपके पास चॉइसेस भी हैं आपकी लाइफ में, चॉइसेस हैं, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई आपको जैसे एक विजडम गेन हो रहा है, कोई आपको जैसे एक अपनी लाइफ में आप क्यों स्टक रहे, कैसा आपने रिश्ता एक्सपीरियंस करा, आपको किसी तरीके की रियलाइजेशन भी है, आपको समझ में आ रहा है आप कहाँ स्टक थे। ठीक है, मैं जस्टिस के कार्ड को आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, किस तरीके का बैलेंस, किस तरीके का जस्टिस। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, आपके पर्सन ये क्या फील कर रहे हैं, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या फीलिंग्स हैं, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। यहाँ पे एट ऑफ फैंस का कार्ड क्यों है, क्लियर कट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पर्सन क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे। ठीक है, ये किसी अपनी लाइफ में एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटिंग थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अननोन फियर था, पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन ये पर्सन क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है, बहुत ज़्यादा वेटिंग, यहाँ पे वेटिंग, कन्फ्यूजन, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्लैरिटी ना होना, ये सब आपके पार्टनर की तरफ से रहा है। इस पर्सन को ये बात पता है, ये पर्सन फील कर रहा है, यहाँ पर क्लियरली एक कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच। क्लैरिफाई जस्टिस, ये आपको इस वेट पे जस्टिस देना चाहता है, जो आपने वेट करा है, जो यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना इस रिश्ते में, जो आपने वर्क पुट ऑन करा है। ठीक है, आपने जो काम करा है,
ये पर्सन जो आप मेंटली ब्लॉकेज में रहे इस पर्सन की वजह से, जो एक लीप ऑफ फेथ, एक जो आप रिस्क टेकिंग नहीं कर सके, इस पर्सन ने जो आपको स्टक करके रखा, उसके ऊपर जस्टिस देना चाहता है। जो आप वेट कर रहे थे, वेटिंग एनर्जी पे आपको ये पर्सन एक जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। आपके पर्सन की फील, आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसको रोकना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। इस पर्सन के ऊपर बर्डन है, ठीक है, ये पर्सन बर्डन सम है। ये जिसका एक कोल्ड डिटैच नेचर है ना, इसके पीछे बहुत कुछ है, ठीक है, इसके पीछे बहुत कुछ है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबल पर्सन, किसी की अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हो सकता है पास्ट में। ये पर्सन कुछ भी हो सकता है, इसने रिजेक्शन इसलिए दी क्योंकि अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, पीछे इसकी वजह इसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके लिए एफर्ट नहीं कर पाया, आपके लिए काम नहीं कर पाया, इस रिश्ते में वो नहीं दे पाया जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इस चीज़ का इसके ऊपर बर्डन है। इसके कोल्ड अटैच नेचर की वजह से इसने इस रिश्ते में बहुत कुछ डैमेज किया, इस बात का अंदाजा है, आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये खामोश इसलिए है क्योंकि बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मेल है या फीमेल, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। फोर ऑफ सूट। क्लैरिफाई फोर ऑफ सूट। मैनिफेस्ट। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रांगली पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ये मैनिफेस्ट करना चाह रहा है आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। ये आपके पार्टनर आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने की एनर्जी। पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है, अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। बहुत अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को, ठीक है, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे एक इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे ऑन एंड ऑफ तो रहा, लेकिन आपकी जगह कोई ले नहीं सकता इस पर्सन के दिल में, ठीक है। जो इसकी आपकी जगह जो बनी, उस जगह पे कोई आ नहीं सका। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। यहाँ पे एट ऑफ सूट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। यहाँ पे एट ऑफ सूट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ सूट। ये जहाँ मेंटली ब्लॉक रहा है ना, मेंटली जो स्टकनेस रही है, वहां पे इसको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इसके इमोशंस इसको आपके लिए समझ आ रहे हैं। यहाँ पर अगर ये पर्सन, कोई इसकी फीमेल फिगर है जो इसको गाइड कर रही है, यहाँ पर इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, किसी से डिस्कस कर रहा है आपका मामला, इसको कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, इसको मेंटली ब्लॉकेजेस इसके ओपन हो रहे हैं, ये एक समझ रहा है कि यहाँ पर इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको एक जो ब्लॉकेजेस लगते थे, जो स्टकनेस लगती थी, इसको लगता था इस मेंटली ब्लॉक से बाहर नहीं निकल सकेगा, बहुत ज़्यादा इसने, इसकी एजम्पशन ज़्यादा थी, इसने बहुत बहुत कुछ एज्यूम करा हुआ था, भाई ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, ये सब कुछ एज्यूम करा हुआ था। इतना बुरा नहीं है सिनेरियो, रियलिटी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, जितना बुरा इसने एज्यूम करा हुआ है। तो इसको एक विजडम मिल रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी, कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई समझा रहा है, या तो उसको कोई कोई ना कोई है जो इसको इर्द गिर्द जिसको गाइड कर रहा है, मेल है या फीमेल है, लेकिन इससे बड़ा है, अथॉरिटिव है, जिसकी जो उसको एडवाइस अच्छी दे रहा है, शायद किसी से डिस्कस कर रहा है। क्लैरिफाई टेम्परेंस। यहाँ पे टेम्परेंस की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई टेम्परेंस। क्लैरिफाई टेम्परेंस। ये बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, सब कुछ अगर इसने अगर कुछ नसीब पे छोड़ दिया था, तकदीर पे छोड़ दिया था, अब ये बैलेंस करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है कि ये फेवर, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, जैसे डिवाइन जो है ना, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसे यहाँ पे डिवाइन आपके फेवर में वर्क कर रहा है, जैसे डिवाइन ने आपकी लाइफ, जैसे अब जो है ना, बॉल आपके कोर्ट में है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं बॉल के साथ, मतलब कि आप जहाँ लेकर जाना चाहें, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं, एक डेस्टिनी आपके फेवर में वर्क कर रही है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, ये हाईली अट्रैक्टिव फील कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे, पास में जो आप कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे, आप जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे कि आपका बैलेंस ये पर्सन है, तो इस पर्सन को लग रहा है नहीं, आपका माइंड सेट बदल चुका है, आपकी डेस्टिनी बदल चुकी है, आपने अपनी डेस्टिनी ने आपको, जैसे डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। अगर ये इसने कभी नहीं सोचा था आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का, मैरिज ऑफर, कमिटमेंट ऑफर, इमोशनल ऑफर, तो ये अब आपकी तरफ किसी ना किसी स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा है, ठीक है, आपको वो देना चाहता है,
क्योंकि ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, आपकी कंपनी इंजॉय करना, आपके साथ कनेक्टेड रहना, आपके साथ एक अच्छा फील होना इसको, ठीक है। इसको इस बात का पता है आप एक प्योर पर्सन, एक प्योर पर्सनैलिटी, एक प्योर पार्टनर हैं। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड, ओके, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है, आपको ग्रो होता देख इसलिए हर्ट हो रहा है क्योंकि इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हैं, ठीक है। इन डेप्थ इसकी डीप डाउन इसकी फीलिंग्स आपसे कनेक्टेड हैं। ये आपको अपनी किंग या क्वीन की तरह देखता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस इसको आपसे दूर ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने पास्ट में गलतियां कर दी हैं। अब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस गैदर हो रहा है, जो गेन हो रहा है, जो अपनी लाइफ में आपने इसने जो आपके साथ किया उसके बाद आप अपनी लाइफ में हील होके मूव ऑन कर जाएंगे। इस पर्सन को ये लग रहा है, इसका हर्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है, ये हर्ट इसलिए फील कर रहा है क्योंकि आप मूव ऑन कर जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपकी तरफ से देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। क्लैरिफाइड थ्री ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल, आप तो किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका फ्यूचर हो, ठीक है। आप ये लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक बैलेंस, आप कंफ्यूजन, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी से निकलना चाहते हैं। आपने माइंड, अपना थॉट प्रोसेस रेडी कर लिया, जहाँ क्लैरिटी होगी, जहाँ फ्यूचर होगा, जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जो आपके लिए क्लियर कट डिसीजन मेकिंग करेगा, जो आपके लिए क्लियर कट आपके साथ इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, आप उसके साथ जहाँ आपको हीलिंग मिलेगी जिस रिलेशनशिप पे, आप उधर इन्वेस्ट करेंगे। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है ऐसा रिश्ता जो आपको बैलेंस दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको हीलिंग दे, जो आपको पीस दे, जो आपको प्रोटेक्शन दे। आपका ड्रीम है ऐसा कनेक्शन। स्ट्रेंथ, जो आपको स्ट्रेंथ दे। आपका ड्रीम है कि आप देखें, आपके लिए लव एक स्ट्रेंथ की तरह है। तो आप ऐसी फैमिली चाहते हैं जो आपको स्लीपलेस नाइट की बजाय, जो आपको स्ट्रेस और नाइटमेयर की बजाय एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो आपकी ट्रिक। आप जो है ना किसी से कंट्रोल होने से नहीं डरते। आप चाहते हैं कंट्रोल भी एक पॉजिटिव वे में, कोई आपकी अच्छाई के लिए आपके साथ रहे, कोई आपकी अच्छाई के लिए आपको रोक टोक करे, ना कि आपके ऊपर हावी होने के लिए, ठीक है। आप कोई ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपके साथ प्रोटेक्शन की तरह रहे। एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई, आप एक बैलेंस कनेक्शन, स्टेबल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी हार्ट ब्रेकिंग, स्लीपलेस नाइट या किसी ऐसे रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहते जो आपको टेंस कर दे, जो आपको और परेशानियों में मुब्तला कर दे, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। आप वेट करेंगे ऐसे रिश्ते का, आपको कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है। आप अब रश नहीं करेंगे। आप जैसे इस पर्सन की तरफ एक रशिंग आपने एक्शंस लिए थे। आपकी विश है एक स्टेबल बैलेंस, बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव पार्टनर, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं अपने काम पे। आपका इस वक्त फोकस है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा, आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको एक अच्छा पर्सन चाहिए और सही टाइम पे चाहिए। आप किसी जल्दी में नहीं है, ठीक है। आपने पास में, ऐसा हो सकता है जल्दबाजी में इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लिया जो आपको लगता है आपके ऊपर भारी पड़ा, ठीक है। आपने बहुत कुछ सफ़र करा है इस एक्शन लेने की वजह से, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने की वजह से आपने बहुत सफ़र करा है। आपने ये बात सोची नहीं कि फ्यूचर के लिए कैसा रह सकता है ये सब। क्लैरिफाई टेन ऑफ फेंस, किस चीज़ का बर्डन है मेरे व्यूवर को? क्लैरिफाई टेन ऑफ फेंस, बिल्कुल एक्शन। आप एक्शन नहीं लेना चाहते, किसी भी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते। आप इन एंड आउट पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते, बिल्कुल। आपके लिए हमेशा, आपके लिए एक अपने एक्शंस बर्डन बनते हैं। आपका एक्शन लेना, लोगों को अप्रोच करना, इन्वेस्ट करना, बहुत ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करना। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है जो एक एक्शन लेकर अपनी लाइफ को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपको ऐसा लगता है आपके एक्शंस, आपका एक बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा आपका एक स्ट्रांगली माइंड होना, किसी भी कनेक्शन में एक जैसे सोचे समझे बगैर आप किसी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, वो चीज़ आपके लिए बर्डन का बाइस है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस, यहाँ पे नाइन ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई नाइन ऑफ फैंस, नाइन ऑफ फैंस। आप पैशनेटिव रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हैं, आपको मैरिज चाहिए। आप किसी पैशनेटिव रिलेशनशिप या तो आर्जी रिश्ता जो जिसमें कुछ कमिटमेंट ना हो, जिसके इनमें कोई स्टेबिलिटी ना हो, आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो आपको सिर्फ अट्रैक्शन और पैशन के लिए मिले या पैशन के लिए हो, ठीक है। आप उससे लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी स्टेबल कमिटेड रिश्ता, ठीक है। द हैंगमैन, क्लैरिफाई, यहाँ पे हैंगमैन की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई हैंगमैन, मेरे व्यूवर की तरफ हैंगमैन क्यों आया है? टावर, हाँ, कुछ जो ब्रेकअप हुआ लास्ट, जो आप लोग के बीच, कुछ अवेकनिंग, कुछ क्लैरिटी, कुछ माइंड क्लियर होना, कुछ यहाँ पर सडन स्टॉर्म, एक
टावर मोमेंट आपको जो लास्ट टाइम हुई उसके बाद आपने बहुत कुछ सीखा, कोई लास्ट टावर मोमेंट हुआ है, आपने इस पर्सन से बातचीत हुई थी आपकी, लेकिन कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, आपने उसके बाद से अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाला है, इस पर्सन से बाहर निकाला है, कुछ जैसे विजडम गेन होना, जैसे आपके पर्सन को, आपको यहाँ पर स्टक रहकर विजडम गेन हो रहा है, आपके पर्सन को मेंटली स्टक रहकर विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। क्या स्टॉक कर रहे हैं, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोड, यहाँ पे मेरे व्यूअर क्या किस चीज को स्टॉक कर रहे हैं, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोड। हाँ, अपनी विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप, अपना विश फुलफिलमेंट काइंड रिश्ता, ठीक है, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो आपको एक लव, देखें, जो आपकी विश फुलफिलमेंट मतलब कि स्टेबल लव, स्टेबल कनेक्शन, मैंने कहा ना कहीं आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप की भी समझ है और आपको एक लविंग रिलेशनशिप की भी समझ है, आपको एक इमोशनल और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की भी समझ है, जो आपको अनकंडीशनल लव, जो आपको स्टेबिलिटी, जो आपको रिस्पेक्ट, जो आपको इमोशंस प्रोवाइड करेगा, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप एक्शन लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप एक कॉन्टेम्पलेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रशिंग वे में नहीं आगे बढ़ना चाहते। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, यहाँ पे एस ऑफ कप की क्यों एनर्जी है, आपका ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली, फुलफिलिंग फैमिली, ठीक है, आपका ड्रीम है, आप ऐसी ही चीज़ों के बारे में अपना, आपके ड्रीम है आपकी लव लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा एक अपना सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो जिसके साथ आप बैलेंस कर सकें, ठीक है, लेकिन आप पास्ट वाले पर्सन के साथ भी एक हैप्पी फैमिली विश करते हैं आज भी, ठीक है, आप सोचते हैं कि अच्छा रिश्ता था, कम्युनिकेशन क्लियर होती है, अगर चीज़ें आप लोग की बेहतर होती तो बातें कुछ और होती, चीज़ें सिनेरियो कुछ और होते, ठीक है, आप अगर ये पर्सन कोल्ड और डिटैच आपके साथ बिहेवियर ना दिखाता, यहाँ पर सिनेरियो कुछ और होता, ठीक है, आपने पास्ट वाले पर्सन को सोचते हैं, ठीक है, पास्ट वाले पर्सन के बारे में भी आपके माइंड में ध्यान आता है, आप चाहते हैं अगर यहाँ पर सेकंड चांस हो, रिकंसिलिएशन हो सके, बातें पुरानी क्लियर हो सके, चीज़ें बैलेंस हो सके, ये पर्सन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, आप पुराने वाले पर्सन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से देखेंगे 3 कार्ड्स आपकी तरफ से, 3 कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर मेरे व्यूअर के पर्सन की मेरे व्यूअर के पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते में इस वक्त। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, फर्टिलिटी, ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त फर्टिलिटी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कट जैसे अलाइनमेंट है, ठीक है, पेशेंस, लेकिन पेशेंस से काम ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, डिसीजन मेकिंग लेने में कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए, अब जो कुछ भी डिसीजन ले उनका एक लाइफ को टर्निंग पॉइंट होगा, उनकी लाइफ को टर्न करेगा, पूरी लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा वो उनका एक्शन, वो उनका सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर, मेरे व्यूवर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए इस वक्त। सॉलिट्यूड, आप बहुत ज़्यादा विजडम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी जो आपने लर्निंग करी है आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, खामोश हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आप किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपनी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर है थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, खामोश हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, साइलेंट हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। यूनिवर्स यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लोली बट श्योरली, वन स्टेप एट ए टाइम अपनी लाइफ के लिए, चॉइसेस के लिए बढ़ा रहे हैं आपके पर्सन का, क्योंकि पीछे से हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक रहा है, वो खुल रहा है, ठीक है। इस जैसे जैसे वो खुल रहा है, ये पर्सन आपको लूज करने से डर रहा है, या आपको खोने से डर रहा है। इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, इस पर्सन के पास और भी लोग हैं जहाँ भी कनेक्ट कर सकता है, पेशेंस, बहुत पेशेंस से काम ले रहा है। आपकी सॉलिट्यूड की एनर्जी, आप एक किसी सॉलिट्यूड की एनर्जी में, ठीक है, आप एक सॉलिट्यूड वाले उसमें है, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट की गलतियां आप दोबारा नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, बहुत पेशेंस रखकर मेचोरिटी से एक्शन ले रहे हैं, मेचोरिटी से डील कर रहे हैं सिचुएशन को। थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है, इंट्यूशन से सुन रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अभी भी गाइडेंस आपको बदस्तूर टाइम टू टाइम दी जा रही है, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं, जैसे जैसे इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ये पर्सन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी की तरह देख रहा है, ठीक है, इसको पता है कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं।
मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी। यूनिवर्स कहना चाहते हैं रिमेंबर, आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, ऑलमोस्ट आप लोग काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं। पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट के ग्रजेस आपके अंदर नहीं है, लेकिन कभी आप बैठते हैं, कोई ना कोई ग्रजेस, कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ ही जाती है, उसको रिमूव करें, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है रिमेंबर हु यू आर। आपका कोई सोल, एक सोल पाथ है, आप कोई किसी किसी आप किसी जो है ना स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक पाथ से कनेक्टेड हैं, तो यूनिवर्स उस वे में चाह रहा है कि आप याद करें कि आप कौन हैं, ठीक है। टेक एक्शन, अपने सोल पाथ के लिए कोई एक्शन लें, ठीक है। व्हेन यू आर रेडी, क्या आप रेडी हैं, ठीक है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। गिव एंड रिसीव लव, प्यार को दें और प्यार को लें और ओबे करें स्पिरिचुअल लॉ का, ठीक है। यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। कैरी द वॉलेट फ्लेम, ठीक है। आपकी लाइफ में जो एक स्पार्क है ना, आपकी एक पर्सनालिटी में एक स्पार्क इग्नाइट होगा जब आपका एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, आप स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड था, लास्ट मैंने आपकी रीडिंग करी थी, लास्ट कार्ड आपके थे यहाँ, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ गुजर रही है। यहाँ पे 3 टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र है, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है ट्यून इन टू योर डिवाइन विल ओपन द हायर इल्यूमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर एक आप ट्यूनिंग करें डिवाइन डिवाइन पावर से, ठीक है। ओपन डिवाइन आपके लिए ओपन कर रहा है एक हायर, एक मतलब कि हायर पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हुआ आप एक हायर सेल्फ से गाइडेड थे, ठीक है। इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, वो तो आप कर रहे हैं, आप इंट्यूशन को, अपनी गाइडेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी इस वक्त यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सोच पे, आपके थॉट पे काम चल रहा है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। चूज़ हारमनी रिस्पॉन्स, आपको कहा जा रहा है हारमनी रिस्पॉन्स चूज़ करें किसी से भी कनेक्ट होने के लिए, नॉर्मली रिलेशनशिप के अलावा भी जिससे कनेक्ट हो रहे हैं आप हारमनी रिस्पॉन्स चूज़ करें। एक्ट विथ विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। आपको विजडम और ग्रेस के साथ एक्ट करना है, ठीक है। आपको किसी के साथ भी एक मिसबिहेवियर लव लाइफ को भी छोड़कर नहीं करना, ठीक है। हारमोनी रिस्पॉन्स यूज़ करें, ठीक है। आपको अब इतना डिवाइन ने अंदर से पीस की आपके अंदर क्रिएट कर दिया है कि आप एक हारमोनी को मैनिफेस्ट करें, अपने आप को आप पीस में रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें। ओपन योर हार्ट विथ कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। ओपन रखें अपना हार्ट, ठीक है। आपका हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है इन सब चीज़ों में, ठीक है। आपको अपना हार्ट ओपन रखना है और कंपैशनेट रखना है, मतलब लोगों के लिए, और अनफोल्ड करें अदर इन लव, ठीक है। लोगों की तरफ प्यार भरी नज़र, प्यार भरी सोच रखें, ठीक है। यहाँ पे है सी विद अलाइनमेंट आइस ओपन टू अबंडेंस। यहाँ पे कोई आइस आपकी, मतलब कि जो आपकी आंखों का देखने का हर चीज़ को तरीका है वो कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, कुछ बैलेंस हो रहा है। आप शायद जिस चीज़ को, पर्सपेक्टिव को डिवाइन के समझ नहीं पा रहे थे, वो आप समझ सकेंगे, ठीक है। ओपन टू अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस ओपन हो रही है। अगर आप मनी अर्निंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी, आपको पीस मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे है वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सनशाइन इन योर लाइफ, ठीक है। वेलकम करें न्यू बिगनिंग को और सनशाइन को आप एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रहा है, एक पर्पस रहा है, सोल पर्पस रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में अर्निंग, पैसा, बैलेंस, लव, सब आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक्सेप्ट करें, उसको कंप्लीट करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और कंपैशनेट रहें। हारमोनी रिस्पॉन्स, अगर ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है तो एक हारमोनियस रिस्पॉन्स रखें इसकी तरफ, ठीक है। इसकी तरफ आप कोई भी गुस्सा, कोई भी ग्रजेस मत रखें। इसने कुछ नहीं करा, जो करा डिवाइन नहीं करा है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।